राजस्थान क्रिकेट संघ के एडहॉक कमेटी इस वक्त विवादों में घिरी है। क्रिकेट की पिच पर अब राजनीति की गुगली घूम रही है। जो कमेटी खेल संचालन का अस्थायी समाधान थी, वही अब सत्ता संघर्ष का मैदान बन गई है। 5 सदस्य भाजपा से जुड़े हैं, मगर रन से ज्यादा रंजिशें नजर आ रही हैं। नेतृत्व को लेकर टकराव और पारदर्शिता पर सवालों ने संघ की साख हिला दी है। जहां बल्ला और गेंद बोलने चाहिए थे, वहां अब बयान और आरोप गूंज रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट में अब खेल नहीं, सियासत खेली जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, जहां टीम में तालमेल की कमी और विवाद बढ़ते जा रहे हैं। कमेटी, जिसे अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, अब स्थायी कप्तानी का दावा कर रही है और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई है। शुरुआत में इसका उद्देश्य चुनाव संपन्न कराना और क्रिकेट संचालन को सुचारू रखना था, लेकिन समय के साथ स्थिति जटिल हो गई। कन्वीनर डीडी कुमावत पर बिना टीम के सहमति के फैसले लेने का आरोप लगा है, जिससे ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हुआ। संघ 2 खेमों में बट गया और फर्जी ईमेल और लेटर हेड जारी करने की शिकायतें भी सामने आईं, जिससे संस्थागत ईमानदारी पर सवाल उठे और एफआईआर दर्ज हो गई। हमारा एक ही उद्देश्य है, राजस्थान में क्रिकेट आगे बढ़े, हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले और हमारे खिलाड़ी जो है देश में, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आगे जाके राजस्थान का नाम रोशन करें। वी हैव नो इंटेंशंस टू स्टॉप डेली क्रिकेट एक्टिविटी। हम तो यही चाहते हैं कि नियम अनुसार काम हो। हमारी ना तो किसी से दुश्मनी है। हम यही कहना चाहते हैं कि खेल नीति, आरसीए का संविधान और सहकारिता विभाग के जो रूल्स हैं, उसके दायरे में काम हो तो बहुत बेहतरीन रहेगा। आरसीए एडहॉक कमेटी में कन्वीनर डीडी कुमावत के अलावा 4 सदस्य हैं। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह के बेटे धनंजय सिंह, भाजपा के प्रदेश सचिव पिंकेश जैन, सांसद घनश्याम तिवारी के बेटे आशीष तिवारी और पूर्व मंत्री जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव। खुद डीडी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी 5 ही लोग भाजपा के हैं। 4 सदस्यों की तरफ से धनंजय सिंह ने मीडिया में बयान दिया, तो डीडी कुमावत ने पलटवार करते हुए कहा कि चयन समिति गठन से लेकर ड्रेस खरीद, होटल बुकिंग व ट्रैवलिंग में 4 सदस्यों की लिखित में सहमति है। यदि इन 4 सदस्यों में योग्यता है तो ये खुद ही चयनकर्ता भी बन जाएं। और मैं तो इनको 4 को ही देता हूँ कि टेंडर आप खुद कर रहे थे, 4 टेंडर लो। आप ड्रेस का खुद कर रहे थे, पहले भी आपने कहा कि आज जब ये बोल रहे हैं कि हमने होटल के लिए इसको, ये तो हमने ही कर रखा था। ड्रेस का इनको ये मैं नहीं कर रखा। सारे प्रस्ताव पे साइन है, चाहे स्टेडियम हो, चाहे मिराज हो। मैं तो कह रहा हूँ 4 ही सेलेक्टर बन जाओ और जिसको खिलाना उसको खिलाओ। मैं तो इस प्रस्ताव में भी साथ हूँ। अगर इस पूरे प्रकरण को क्रिकेटिंग भाषा में देखें तो आरसीए एक ऐसी टीम की तरह है जो अपनी रणनीति भूल गई है। कप्तान और खिलाड़ियों में तालमेल नहीं, सपोर्ट स्टाफ असमंजस में है। नतीजा, हर गेंद पर अपील, हर ओवर में विवाद। खेल की असली भावना, निष्पक्षता, टीम वर्क और अनुशासन अब साइडलाइन में है। जो संस्था राज्य के क्रिकेट को नई दिशा देने का वादा लेकर उतरी थी, वही अब खुद रिवर्स स्विंग में उलझ गई है। अब वक्त है कि हर सदस्य अपने अपने अहम को पवेलियन भेजे और क्रिकेट की असली भावना को फिर से मैदान में उतारे, क्योंकि खेल तब ही जीतता है जब राजनीति नहीं, प्रतिभा खेलती है। यदि समय रहते यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए और प्रशासनिक प्रक्रिया सुधारी नहीं गई, तो राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों को यह डर सताने लगा है कि सरकारी सामाजिक प्रतिबद्धता सिर्फ प्रोसेस तक सीमित रह गई है और खेल एक साधन बन गया है। राजस्थान क्रिकेट संघ के विवाद ने प्रदेश के खेल जगत पर कलंक लगा दिया है। अब जरूरत है इस कलंक को धोने की और आरसीए एडहॉक कमेटी के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने की। इसका एक ही रास्ता है, निष्पक्षता से चुनाव कराया जाए, क्योंकि चुनी हुई कार्यकारिणी ही प्रदेश में सभी जिलों को साथ लेकर क्रिकेट के लिए आगे काम कर सकती है। वरना 5 जनों की एडहॉक कमेटी तो ऐसे ही वर्चस्व की लड़ाई में व्यस्त रहेगी। कैमरामैन यासीन के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।